नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा के बजट सत्र में एससी, एसटी और माइनॉरिटी के कांग्रेस विधायकों को बिना माइक वाली सीटें देने का विवाद अभी शांत नहीं हुआ। अब ये सामने आया है कि विधानसभा में कांग्रेस के जिन 26 विधायकों को बिना माइक की सीटें मिली, उनमें से 24 विधायक एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी वर्ग के हैं। इनमें से 5-5 एससी, एसटी, 4 मुस्लिम माइनॉरिटी, 1 जैन, 10 ओबीसी हैं। कोविड के कारण विधानसभा में की गई बैठक व्यवस्था में 45 विधायकों को बिना माइक वाली सीटें दी गई थी। उनमें से कांग्रेस के 26 विधायकों को बिना माइक की सीटें मिली थी। पायलट समर्थक रमेश मीणा ने इसे आधार बनाकर एससी, एसटी के भेदभाव से जोड़ दिया। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर शनिवार तड़के नारनाड़ी के पास एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जा रही बोलेरो के सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार तड़के एक बोलेरो में सवार होकर 2 लोग बाड़मेर की तरफ जा रहे थे। बोरनाड़ा से बाहर निकलते ही नारनाड़ी के समीप तेज रफ्तार के साथ बोलेरो सामने से आ रहे एक ट्रक के साथ जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो गाड़ी के 2 हिस्से हो गए। इसमें सवार हरियाणा निवासी 2 लोग अंदर ही फंस गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। जोधपुर में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार रात केतु कला गांव में एक ज्वेलर के घर के बाहर 2 युवकों ने जमकर फायर किए और वहां से भाग निकले। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ज्वेलर की शिकायत पर पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी। दोनों ने ज्वेलर्स के घर करीब 10 बजे फायर किए। फायरिंग करने के बाद कार में सवार होकर वहां से निकल भागे। गाँव में गोलियां चलने की दहशत फैल गई। हमलावरों के भागने के बाद मोहनलाल सोनी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ज्वेलर के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस ज्वेलर की दुकान पर पहले भी हमला और लूट की वारदात हो चुकी है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार देश के सबसे संक्रमित राज्यों में शुमार महाराष्ट्र व गुजरात जैसी हो गई। प्रदेश में 16 फरवरी को महज 60 नए रोगी मिले, जो शुक्रवार यानी करीब 1 महीने में ही 402 तक पहुंच गए। ये बढ़ोतरी 670% है। वहीं महाराष्ट्र में 16 फरवरी को 3666 नए रोगी मिले थे, जो 19 मार्च को 25,000 हो गए, यानी 705% की बढ़ोतरी, जो राजस्थान से सिर्फ 35% ही ज्यादा है। इस लिहाज से राजस्थान में कोरोना की पॉजिटिव दर 30 दिन में 580% बढ़ गई। वहीं महाराष्ट्र में 16 फरवरी की तुलना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 705%, गुजरात में 485, पंजाब में 960% व दिल्ली में 650% बढ़ गई। राजस्थान पूरे देश में कोरोना की संक्रमण दर बढ़ने की गति में टॉप 4 राज्यों में शामिल हो गया। इससे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा शामिल है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। रायसिंह नगर में 4 दिन पहले एक गांव में 12 साल के लड़के ने 6 साल अपनी बहन से रेप किया। पुलिस ने शुक्रवार को बच्चे को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि बच्चा मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखा करता था और उसे ये लत ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान लगी।
पॉर्न वीडियो देखने के बाद उसके दिमाग में नेगेटिविटी आती गई और उसने इस छोटी सी उम्र में शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कक्षा 6वीं का स्टूडेंट था। कोरोना के चलते वह 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा था और उनके पिता के मोबाइल में वह पढ़ाई करता था। मोबाइल पर पढ़ाई करते करते ही उसे अश्लील वीडियो का लिंक आया, जिस पर उसने अनजाने में क्लिक कर दिया। इसके बाद से वह पॉर्न वीडियो देखने का आदी हो गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जिले के बिजबायला में देर रात SBI के ATM को लूटने का प्रयास हुआ। इसमें बदमाश कामयाब नहीं हो सके। ATM में लगा सायरन बजने के कारण बदमाशों को मौके से भागना पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी जानकारी दी गई। फिलहाल आसपास लगे CCTV में आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना रात करीब 1:30 बजे की है, जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक बिजबायला के SBI ATM पर पहुंचे, जहां उन्होंने शटर तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान सायरन बज गया। सायरन की बजने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि ATM में रखे रुपए बच गए, वहीं दोनों बदमाश भाग गए। घटना ATM के पास लगे एक CCTV कैमरा में कैद हो गई, जिसमें 2 बदमाश बाइक पर आते दिख रहे हैं। फिलहाल ATM तक आने जाने वाले सभी मार्गों पर लगे CCTV कैमरा खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। दौसा जिले में 10 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद RAS पिंकी मीना को शुक्रवार को हाई कोर्ट में जमानत मिल गई। हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीना की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। RAS पिंकी मीना को हाई कोर्ट ने 11 फरवरी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। तब वो जेल से बाहर आई थी। 16 फरवरी को उन्होंने जज से शादी की थी। शादी के बाद 21 फरवरी को दोबारा कोर्ट में सरेंडर करने पर पिंकी मीना को जेल भेज दिया गया था। तब से पिंकी मीना जयपुर के घाट गेट स्थित महिला जेल में बंद है। RAS पिंकी की तरफ से एडवोकेट VR बाजवा ने पैरवी करते हुए कहा कि मामले में ACB की तरफ से जांच पूरी हो चुकी, कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। वो महिला है, उनकी 16 फरवरी को ही शादी हुई। इसके बाद से वो लगातार जेल में बंद है। ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए। वहीं ACB की तरफ से सरकार के अतिरिक्त मधाविक्ता विभूति भाषण शर्मा ने पिंकी मीना को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि SDM के पद पर रहते हुए पिंकी मीना ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उनको जमानत देने के बजाय न्यायिक अभिरक्षा में ही रखना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार करने वाले के बीच कड़ा संदेश जाए। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जिले के मेड़ता सिटी में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए डकैती के 6 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 3 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया। कोर्ट ने यह फैसला करीब 4 साल पुराना मामले में सुनाया था, जिसमें डकैत देसी रिवॉल्वर से फायर कर सोने चांदी के ज्वेलर्स लूट फरार हो गया। मामले में 2 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें इंदोकियावास निवासी पीड़ित राजूराम ने रिपोर्ट दी थी कि एक दिन पहले परिवार रात को सो रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर फायर किया। इस दौरान एक गोली उसकी मां शांति देवी की हथेली के आर पार हो गई, जो परिवार के पास मौजूद सोने और चांदी और जेवर अपने साथ ले गए। सभी के मोबाइल भी आरोपियों ने छीन लिए थे। घर के एक और व्यक्ति को छर्रे लगे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी रही। इस दौरान 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसके बाद मेड़ता न्यायालय में चालान पेश किया गया। कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद ADJ किशनलाल जाट ने 6 को सजा सुनाई। नहीं वो भी
हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 400 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच में एसओजी ने मुख्य आरोपी के पास से 6 वाहन जब्त किए। इसमें 4 लग्जरी कार और 1 ट्रक भी है। ये गाड़ियां आरोपी ने कंपनी के नाम से खरीदी थी। इनका निजी उपयोग होता था। एसओजी के मुताबिक जब्त वाहनों में ट्रक मुख्य आरोपी गिरधार सिंह सोडा के नाम से है, जबकि स्विफ्ट गाड़ी नवजीवन क्रेडिट कंपनी, एक होंडा क्रेटा, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, BMW और एक अन्य स्विफ्ट गाड़ी अलग अलग बनाई फर्जी कंपनियों के नाम से खरीदी है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव की तर्ज पर नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। एसओजी ने नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी के प्रबंधक गिरधर सिंह, सहयोगी रावत सिंह को गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में 400 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ। सोसाइटी की बाड़मेर समेत देश भर में 228 शाखाएं खोली गई थी। इसमें 206 शाखाएं राजस्थान में थी। इनमें 1,93,000 निवेशकों ने निवेश कर रखा था। एसओजी ने इस मामले की जांच की थी, तब 19,000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। फिलहाल इस मामले में दर्ज अलग अलग अन्य मुकदमे को भी एसओजी अभी और जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में दर्ज अलग अलग अन्य मुकदमे की भी एसओजी अभी और जांच कर रही है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं गोविंद प्रोटोकॉल की पालन सख्ती से करने की हिदायत दी है। हालांकि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की सरकार की मंशा नहीं है। गहलोत ने कहा कि आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जरूरी नहीं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने, हाथ धोने जैसे कोविड अनुशासन की आवश्यक रूप से पालना की जाए। विभाग सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि एक्टिव केस की संख्या बढ़कर करीब 3,000 हो गई। कुछ दिनों से प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे। शुक्रवार को 402 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। फिलहाल महारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।